क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी, अब आपको घबराने की कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपको जो संस्कृत का पेपर आपको जो चाहिए था वो एकदम रियल पेपर आ चुका है। तो बिना देरी के फटाफट से आपके जो यहाँ पर पेपर बता देते हैं। कुछ इस प्रकार का आपका पेपर, बालकस्य इति रूप कस्य विभक्ते अस्ति। तो आपका यहाँ पर आंसर मैंने पहले प्रोवाइड करा दिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप तो देख लीजिए, यहाँ आपका आ जाएगा राजनाम, आपका पितृ आ जाएगा, और चतुर्थ विभक्ते रूपम अस्ति, तो बाल काय आ जाएगा। फटाफट जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर जीवनम ध्रुवम अस्ति, तो आपका आ जाएगा अत्र आदोलिखित वाक्य नास्ति, तो परा। इसी प्रकार रिक्त स्थान की बात करूं मैं, आपके चतुर्हा काकहा इत्यस्मिन् पदयो, तो आपका आ जाएगा चतुर्हा आमंत्रम आ जाएगा। इसमें आपका जलम, साथ ही साथ जो पत्नी तस्मिन पयापद, मतलब जो पत्नी को क्या कहते हैं, तो भार्य कहा जाता है। क्लियर। यहाँ पर मान वो आया जाएगा। साथ साथ जोड़ी की यहाँ पर बात की जाए, तो आपकी जोड़ी जो पहली आपके आ जाएगा तत्पुरुष समास, दूसरी जो आपकी जोड़ी रहने वाली है इत्यादि, तो आपका यन संधि, गायक में आपका कौन सा हो जाएगा अयादि संधि, साथ चोरद भयम जो आपका आ जाएगा पंचमी तत्पुरुष नरेंद्र प्लस इंद्रा, आपकी गुण संधि। क्लियर है। ऐसे आपकी जोड़ी का भी लिख लीजिए। एक पदन की बात करें यहाँ से, तो अगत्य सस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो लेप, लेप प्रति एकम उदाहरण, तो आपको ये जो आपका लेप है उसका एक उदाहरण लिखना। आपको ये नहीं लिखना ऊपर वाला, आपको दूसरा लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको, बस ये आप लिख के आ जाए परीक्षा में। बालिका तस्मिन पदे प्रति, तो टाप। इसी के साथ ये देख लीजिएगा, दुर्लभे संते कश्य अधिका कृपा भवती, तो मातु। सिर्फ यहाँ पर आम नाम, मतलब जो आपके कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मतलब सत्य असत्य। क्लियर। इसमें आपका आम आ जाएगा, यहाँ पर भी आम, और आपके जो गा नंबर का ना, बाकी के सब आपके आम रहने वाले। ये आपका कौन सा 6वां प्रश्न, कवि किमर्थ प्रकृति सारणम इच्छति, जम्बू की वदन, आपका यहाँ पर ये भी 2 नंबर का, कृषक की करोति सुन नारायणम प्रथम शत्रु का, ये आपका निर्धन कथम विभक्ति उपरिचित वहाँ। क्लियर है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साथियों जो अगला और पेपर आएगा वो भी आपको प्रोवाइड कराना। ये देख लीजिए 11वां, ये आपका यहाँ पर देखोगे तो ये 12वां प्रश्न है। 13वें में आपका श्लोक आएगा, अच्छे से श्लोक एक रट कर चले जाइए कौन सा भी। यहाँ पर 14वें प्रश्न की बात करूँ तो ये आपका गलत चीजें दी रही, मतलब इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा गलत है। तो आपका रामश्य गलत है तो रामेन कर देना है, आपका बालक है तो बाल काय कर देना है। इस प्रकार मैंने कर दिए, तो आपको यहाँ पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। रिक्त स्थान की बात की जाए तो अत्र आ जाएगा, इसी में यहाँ पर देख लीजिए वाच और प्रथम आ जाएगा, और आगे हैं 2 और आपके राजपुत्रहा और भृशम। क्लियर है। अब यहाँ पर जो 16 प्रश्न है घटनाक्रम में, तो घटनाक्रम में पहले मतलब घटित घटना है, मतलब पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई, स्टोरी है आपकी, उसमें करना पहले आपकी ये घटना हुई, फिर दूसरे नंबर पे ये आपके तीसरे नंबर, ये आपके चौथे नंबर, सबसे लास्ट में आपका ये आ जाएगा। अथवा यदि थोड़ा बहुत याद है तो मैंने अथवा का भी आपको टिक मार्क लगा दी। यहाँ से आपका 17वां क्लियर है साथियों। 18वें प्रश्न की यहाँ से बात करें हम, तो ये देख लीजिए 18वां प्रश्न भी, ये आपका 19वां देख लीजिए, या 20वां। इसी साथ ही यहाँ पर जो आपका लास्ट में एप्लीकेशन और निबंध रहने वाले साथी वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है। अवकाश देख लीजिए, सेवाएं माननीय प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम, या कौन सा भी आप लिख दीजिए, आपको जो मनपसंद है विषय आपको लिख देना है, आपको कौन से छुट्टी लेनी है। सविनय निवेदनास्ति, आपको हिंदी वाली एप्लीकेशन नहीं लिखना है, संस्कृत में तो संस्कृत में लिखना। और मेन एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है, यदि आप यहाँ पर लड़के का नाम लिखते हैं यदि है तो भवदीय आएगा। क्लियर है साथियों। यदि आप लड़कियाँ है या लड़की का नाम लिखते हो तो आपका भवदीय आ जाएगा। क्लियर है। दोनों मानता ध्यान रखना, यदि आप गलत करोगे वहाँ पर भवदीय लिख दोगे, आप लड़की का नाम लिख रहे हो तो 1 नंबर आपका उड़ा देगा फटाक से। यदि आप यहाँ पर दोनों में आपको डिफेंस ध्यान रखना है। क्लियर साथियों। इसी प्रकार आपका संस्कृत का ये देख लीजिए, ये क्लियर। इसी प्रकार जो आपका यहाँ पर मैंने जो आपका पूरा पेपर संस्कृत का था वो पूरा यहाँ पर बता दिया, और साथ साथ जितने मेरे से आंसर हो सके उतने मैंने आपको बता दिए। हालांकि पूरा आंसर मैंने बता दिए, तो अच्छे से बस अब परीक्षा में आपको टॉप करना है। तो मिलते साथियों, जैसे ही अगला पेपर और आएगा मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मिलते इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से इन्हें याद कर दीजिएगा।